देखिए सर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जब यहाँ पे जब शाम के टाइम में काम होना शुरू होता है 50 ठो गाड़ी लगा रहता है। वो तो है, ठीक है सर। देखिए सुनिए सर, हमारा भी बात समझ लीजिए। आप पहले हमको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। कहीं भी मुख्य सड़क का काम होता है तो ऐसा ही है, यही परिस्थिति आपको हर जगह मिलता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सरकार ने एक ये दिया है कि हाँ भाई इस लेवल का काम होना चाहिए। वो काम कैसे करते हैं आप, इससे बहस नहीं होता है। जी बिल्कुल नहीं। पब्लिक को बहस होता है रिजल्ट से। फर्ज बनता है ना पब्लिक का भी, जो भाई काम हो रहा है थोड़ा 5 मिनट का समय। यहाँ से तड़िया की तरफ चलते हैं। ये सड़क आपको लगता है कि ये रिपेयरिंग वर्क के लाइक है? सर देखिए, अब नहीं मैं ये हम कैसे बोले आपके कार्य क्षेत्र से मैं अलग पूछ रहा हूँ। अब हमारा भी बात समझिए ना, ये लायक में है या नहीं है, ये चीज हम कैसे, हमको तो जो आदेश मिला है हमारे। नहीं आप काम कर रहे हैं, मैं सही मानता हूँ। आप आगे मुझे एक चीज बताइए। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सड़क की जो अगर पिछले साल भर से अगर देखें तो यह सड़क बिल्कुल टूट गया था, बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था। और इस सड़क पे जब कार्य होना प्रारंभ हुआ तो लोगों का लोगों के मन में आस जगी कि अब फिर से जो है वो बढ़िया सड़क हम लोगों को मिलेगा चलने के लिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं मधेपुर न्यू बस स्टैंड से और तड़िया की तरफ जाने वाली सड़क की। और इस सड़क पे जो है वो निर्माण कार्य एक बार फिर से चालू हो गया है। लेकिन जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे और इस निर्माण को देखेंगे तो आपका सर बिना घूमे नहीं रह पाएगा। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि यह जो अभी कार्य यहाँ पे किया जा रहा है वो किस तरह से कार्य किया जा रहा है। देख सकते हैं आप इस तस्वीरों के माध्यम से कि कुछ दूर तक जो है वो इसमें पिचिंग किया गया है और उसके बाद कुछ जगह बिल्कुल छोड़ दिया गया है, वैसे ही खाली पड़ा है और उसके बाद फिर से पुनः पिचिंग किया गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस बाबत हम जब जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे जो कार्य करवा रहे थे, जो ठेकेदार थे, उनके मुंशी हमें यहाँ पे मिले और उनसे हमने जो बातचीत की वो आप देखिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत झा। सुजीत झा हुआ आप जी? क्या है? मुंशी है यहाँ का। मुंशी हैं जी। किस तरह से काम मिला है आपको? किस तरह MR में काम मिला है। अच्छा, और मतलब क्या काम बताया गया है आपको? कितना काम मिला है इसमें? रिपेयरिंग का काम है ना? हाँ, रिपेयरिंग का काम। अच्छा, रिपेयरिंग कहाँ करना है? कहीं मतलब जो टूटा हुआ है उसको रिपेयर नहीं करना है? मधेपुर बस स्टैंड से टड़िया तक काम मिला हुआ है। अच्छा, कितना है एरिया? 1700 कुछ है। 1700 क्या? 1750 या 75 ऐसे ही कुछ है। 1775 क्या मीटर? 1775 मीटर का काम मिला है आपको। हाँ। ये कुल एरिया है 8 किलोमीटर का जी। उसमें 1775 का मिला हुआ है। हाँ। और उसी में आपको रिपेयरिंग करके जाना है। वही करना है। अच्छा। मधेपुर बस स्टैंड से टड़िया चौक तक। अच्छा, क्या बताएं, क्या निर्देश दिया गया है आपको? क्या निर्देश गया हुआ है? टेंडर मिला है, टेंडर में काम कर रहे हैं। किस तरह से निर्देश मिला हुआ है? सर, ये MR का काम होता है, MR के तरफ से काम होता है। जिसकी जानकारी दी ऐसी भाषा में बोलिए जो लोग समझ सके। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, MR के तरफ से काम हुआ है। काम में जो है मतलब जो काम हुआ है हम लोग को जितना मिला है उतना हम काम कर रहे हैं। 1700 मीटर का काम हुआ है। विस्तृत थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक बताइए कि किस तरह से करना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये बताइए। ग्रेड 3 करना है, पिचिंग करना है, पिचिंग करना है, सील कोट मारना है। अच्छा, और ये भी नहीं है जो कि आप जो है ये छोटा सा 5 मतलब जो है 4 फीट का टुकड़ा के लिए हम इतना रोड को भी तोड़ नहीं सकते या गिट्टी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डाल के इस पे पिचिंग नहीं किया जा सकता? नहीं, इसको कर सकते हैं, इसको कहीं नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा, इसमें कितना ये थिकनेस कितना होना चाहिए? थिकनेस होना चाहिए 25 mm। 25 mm होना चाहिए। है कितना? है वही होगा। वही होगा या है? हाँ, उतना ही होना चाहिए जितना हम लोग करते हैं। हम लोग का जो विभाग देता है, काम कर रहे हैं यहाँ पे काम जी, वही होगा। हम देख रहे हैं 25 mm होगा। 25 फिर आप बोल रहे हैं कि होगा वही है। आपको लग रहा है? एक चीज देखिए, यहाँ पे आइए आप। देखिए सर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, जब यहाँ पे जब शाम के टाइम में काम होना शुरू होता है 50 ठो गाड़ी लगा रहता है। वो तो है, ठीक है सर। देखिए सुनिए सर, हमारा भी बात समझ लीजिए। आप पहले हमको बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। नहीं तो आप ही बोलिए, फिर हम चुप हो जाते हैं। ठीक है। कोर जो हम लोग बनाते हैं, एक भी 5 मिनट के लिए कोई पब्लिक बर्दाश्त नहीं करने के लिए कोर के ऊपर से गाड़ी लेके चला जाता है। जब हम सही तो पूर्वक हमको थोड़ा टाइम मिलेगा या कुछ होगा, हम रोड भी नहीं घेर सकते क्योंकि इसके सिवा कोई रोड भी नहीं है। जो ये भी होता है जो हम यहाँ पे घेर देते,
ये जरा सा रोकते हैं तो कोई बोलता है इमरजेंसी है, कोई बोलता है हॉस्पिटल जाना है, कोई बोलता है कुछ करना है, तो हम किसको किसको रोकें, किसको ना रोकें। अच्छा, मोटरसाइकिल वाला चढ़ना लगता है शुरू पे। आपकी बात होगी जी। मैं आपको बोलता हूँ, कहीं भी मुख्य सड़क का काम होता है जी। तो ऐसा ही है, यही परिस्थिति आपको हर जगह मिलता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी सरकार ने एक ये दिया है कि हाँ भाई इस लेवल का काम होना चाहिए। जी। वो काम कैसे करते हैं आप, इससे बहस नहीं होता है। जी बिल्कुल नहीं। पब्लिक को बहस होता है रिजल्ट से। देखिए हमें पब्लिक आपसे को भी तो होना चाहिए ना, पूछने का सर। आशा ये नहीं था कि हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल सर, हमें हमारे जानकारी कहने चाहिए। मतलब जी बिल्कुल वही ठीक है, हम है। पब्लिक को भी जानकारी थोड़ा सा इकट्ठा होना करें। चाहिए, लेकिन पब्लिक भी बर्दाश्त करना सीखे। जैसे आप ध्यान दिए उतना तो कुछ ना कुछ फर्ज बनता है ना पब्लिक का भी, जो भाई काम हो रहा है थोड़ा 5 मिनट का समय दे दे। आप भी इस सड़क से जाते हैं, आते हैं। मैं आपसे पर्सनली एक चीज़ जानना चाहूँगा। जी। ये सड़क जो यहाँ आप उधर की बात छोड़ दें, जी। लक्ष्मीपुर चौक की बात छोड़ जी। दें, आप संगत चौक से बात करें। जी। संगत चौक से हम यहाँ से तरडिया की तरफ चलते हैं। ये सड़क आपको लगता है कि ये रिपेयरिंग वर्क के लायक है? सर देखिए अब नहीं, मैं ये आपने हम कैसे बोले आपके कार्य क्षेत्र से मैं अलग पूछ रहा हूँ। अब ये अब हमारा भी बात समझिए ना, ये लायक में है या नहीं है, ये चीज हम कैसे, हमको तो जो आदेश मिला है हमारे। नहीं आप काम कर रहे हैं, मैं सही मानता हूँ। आप उन आगे अच्छा, पता मुझे कीजिए एक ना, चीज ये है कि बताइए। नहीं है, वो बताएंगे अच्छा, आपको। यहाँ से जहाँ से आपने कार्य करना प्रारंभ किया है और जी। जहाँ तक आप पहुँचेंगे, आप बता रहे हैं कि हमें 1700 मीटर, 1700 कुछ मीटर का 1775 होगा। हाँ, जो भी है उतने का काम मिला है। ये कुल जो है एरिया 8 किलोमीटर करीब का है। और इसमें 1700 मीटर में ये रिपेयरिंग हो जाएगा, ये संभव है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। वही तो हम कर रहे हैं सर, जो जहाँ तक हो जाए, जहाँ तक ज़्यादा टुकड़ा है, जहाँ ज़्यादा गड्ढा है, जहाँ ज़्यादा पब्लिक को तकलीफ हो रहा है, वहाँ पे तो हम चाह रहे करने के लिए। अच्छा देखिए, अभी आप वहाँ संगत चौक से निकले हैं कार्य करते हुए? निकले नहीं, नहीं, मैं ढलैया है, जो कुछ भी है ढलैया है, उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा। जहाँ से आप स्टार्ट किए हैं जी। और जहाँ तक अभी आप गए हुए हैं, आप ये तो देखे हैं कि बीच में थोड़ा सा पिचिंग है, फिर रुका हुआ है कार्य, फिर आगे पिचिंग है, ऐसे ऐसे करके गए हैं। इस बीच में जहाँ पे आपने कार्य छोड़ा है, बीच में जो आपको सही लगा कि नहीं ये अभी चल सकता है, ये रास्ता, वो रास्ता सही मायने में चलने लायक है या उसमें भी दिक्कत है? इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं? आप भी तो देख रहे हैं, हम मैं तो देख ही रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, जब भी सवाल कर रहा हूँ। हम भी देख रहे हैं, हम भी तो आम पब्लिक है, कोई हमको जो है मतलब ये थोड़ी मिल गया है। हमको भी तो जितना आदेश मिला उतना कर रहे हैं, जैसे ही आप हैं सही हम। सही बात है। आपको यदि ये सही लग रहा है तो आप ही बोलिए ना, जैसे सही नहीं लग रहा है, ये बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको जितना कार्य मिले आप उतना बेहतर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मतलब पूरा इसको आप मतलब हाईवे बना के आप हर आदमी को दिया जाता है। यहाँ पे ये बहुत चालू रोड है, आप भी जानते हैं। इस रोड को जो है हम लॉक कर नहीं सकते हैं। नहीं, यदि बंद कर देते तो अनेकों तरह का यहाँ पे बहाना मारता है। और दूसरा बात है, जब रोड में पब्लिक चलेगा, देखिए काम करने में मन तभी लगता है जब हमको रोड खाली मिले। थोड़ा हमारा भी बात समझिए सर, ये जितना भी पतला हो गया कोड में, ये सब मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, दुनियादारी, मतलब जो है जितना भी गाड़ी है, अब जब भी कोड पे देके जाएगा तो ये इसको हम खोखर नहीं सकते हैं। रोलर चलेगा तो उतना ही पे चपेगा, जब ये मोटरसाइकिल जाएगा वो भाग जाएगा, समझे ना सर। बीच में आप कहीं भी खोद लीजिए, ये निकल क्यों रहा है? वो डस्ट पड़ेगा इस पे, सील कोट पड़ेगा, वो जो निकल रहा है। अच्छा। वो सील कोट में सब लॉक हो जाएगा। अभी अच्छा, तो 25 mm बता रहे थे ना? मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये किनारे पे, क्योंकि एक जगह पे चलिए गाड़ी चढ़ा दिया, मोटरसाइकिल चढ़ा दिया या कुछ चढ़ा दिया, लेकिन इससे आगे भी हम अगर चलते हैं, इधर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हर जगह तो यही है। 25 mm आप बता रहे हैं अपने मुँह से, हैं? तो 25 mm तो मेरे नज़र आ नहीं रहा है कहीं। बिल्कुल होगा, नहीं होने वाली बात। देखिए ये अब सामने जो कुछ भी दिखता है, सरकार एक तरफ घोषणाएं करती है कि हमने सड़क निर्माण को लेकर इतना पैसा खर्च किया, हम ऐसी सुविधाएं जो है स्थानीय लोगों को दे रहे हैं, लेकिन जब आप किसी गांव देहात के सड़कों पे आप चलेंगे तो वहाँ की स्थिति क्या है, ज़मीनी स्थिति क्या है, यह आपको जब वहाँ से आप गुजरेंगे जब ही आपको पता चलेगा। यह मुख्य पथ जो है ये कई गांवों को मधेपुर से जोड़ता है। मधेपुर बाजार है, प्रखंड मुख्यालय है, और इस तरफ के कई गांव, कई पंचायत जो हैं वो जो मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के हैं, वो उसका एकमात्र रास्ता यह सड़क है। और यह विगत करीब साल भर से इस सड़क का हाल बिल्कुल ही खस्ताहाल है। सड़क बिल्कुल टूटा हुआ है और इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। अभी इस बीच में कुछ दिनों से, करीब महीने भर से जब कार्य प्रारंभ हुआ तो लोगों के मन में एक आस जगी कि हाँ भाई अब जो है रास्ता बनने जा रहा है और अब हम सहजतापूर्वक जो है यात्रा कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक इस बाबत हमें जानकारी मिली तो अब देखिए
मधेपुर बस स्टैंड से और तरढिया चौक की दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा और 9 किलोमीटर से कम, मतलब 8 और 9 किलोमीटर के बीच में है। और यहाँ पे पूरा सड़क अगर आप देखें, यहाँ से अगर आप मधेपुर से और तरढिया तक जाएं तो बिल्कुल भी रास्ता चलने लायक नहीं है। कहीं कहीं ऐसा है कि पुराना जो सड़क है वो बचा हुआ है, नहीं तो हर जगह सड़क बिल्कुल टूट गया है, बिल्कुल खस्ता हाल है। इन रास्तों पे कई बार जो है वो लोग यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त भी हुए हैं, बाइक से, साइकिल से या पैदल चलते हुए भी। कई बार लोग पैदल चलते रहते हैं राहगीर, और बगल से कोई वाहन निकलती है तो उसके टायर से अगर कोई गिट्टी निकलकर लोगों के शरीर को मतलब चोट पहुंचाती है। तो इस तरह की घटनाएं कई यहाँ पे इस सड़क पे हो चुकी है, और लोग यह चाह रहे थे कि अब जो है यह सड़क पूर्ण रूप से, अगर साल भर हम लोगों ने यहाँ पे कष्ट झेला है तो उसके बाद हम लोगों को यह सड़क पूरा बनकर तैयार मिलेगा, बढ़िया सड़क मिलेगा, जिससे हम लोग फिर से पुनः आसानी पूर्वक, सहजतापूर्वक यात्रा कर पाएंगे। समस्या एक ही नहीं है, सड़क टूटने के कारण जो वाहन यहाँ पे ऑटो का परिचालन होता है, जो ऑटो चालक हैं उनकी भी समस्या ये है कि इन सड़क पे ऑटो अगर वो लोग चलाते हैं या कोई भी दूसरा वाहन जो सवारी एक जगह से उठाकर दूसरे जगह तक पहुँचाते हैं, तो उनका वाहन भी क्षतिग्रस्त होता है। और इस बात को लेकर वो लोग भी अपना किराया में कुछ ना कुछ इजाफा किए हुए हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पे। ये 8 किलोमीटर का जो सड़क है, यह 8 किलोमीटर का सड़क, इसमें अभी फ़िलहाल रिपेयरिंग का काम दिया गया है। और रिपेयरिंग का काम कितना दिया गया है? करीब 1700 मीटर का। कुल सड़क, जब हमने जो जेई हैं उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने बताया कि 5680 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो अभी जिस पे कार्य होना है, जो करीब अगर हम सीधी लंबाई, क्योंकि चौड़ाई भी सड़क का है, तो अगर हम सीधी लंबाई अगर नापे तो करीब 1700 से कुछ ज़्यादा, 1700 कुछ मीटर अभी रिपेयरिंग का कार्य जो यहाँ पे ठेकेदार जो कर रहे हैं उन्हें करने को मिला है। और वो कार्य कहाँ करना है उन्हें? जहाँ पे ज़्यादा सड़क क्षतिग्रस्त है उन जगहों पे वे कार्य करके जा सकते हैं। इस तरह का निर्देश दिया गया है। अब बताइए कि जहाँ सरकार एक तरफ दावा करती है कि हम सड़क के मामले में या अन्य मामले में जनता को एक से बढ़कर एक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, वहाँ पे आखिरकार जनता को मिल क्या रहा है? क्षेत्र भर के और भी अन्य खबरों के साथ हम एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित होंगे।